गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बाल महाभारत के चैप्टर नंबर 9 द्रोणाचार्य का अभ्यास करने जा रहे हैं। द्रोणाचार्य, जिसके नाम से आप शायद परिचित होंगे। जी हाँ, पांडव और कौरव के गुरु। उसकी मैं विस्तार से आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं। द्रोणाचार्य है वह ऋषि भरद्वाज के पुत्र थे। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में द्रोणाचार्य और उसके मित्र द्रुपद दोनों साथ में पढ़ाई करते थे। शिक्षा दीक्षा भरद्वाज ऋषि के आश्रम में हुई। भरद्वाज ऋषि है वो बड़े ही नीतिमता, शास्त्र विद्या, काफी सारे शास्त्रों का उसे ज्ञान था, जिसे ये दोनों मित्र है साथ में पढ़ते थे, साथ में खेलते थे, दोनों में गहरी मित्रता हो जाती है। एक दिन द्रुपद है वह अपनी भूली भूली बातों से द्रोणाचार्य को वचन दे बैठता है। कहता है कि जब मैं राजा बनूंगा तब मेरा आधा राज्य है द्रोण मैं तुम्हें दे दूंगा। उसकी बात को द्रोण है वो याद रख लेता है। समय बीतने पर द्रोण का विवाह है तो कृपाचार्य की बहन कृपि से हो जाता है। द्रोणाचार्य कृपि से एक पुत्र जिसका नाम है अश्वत्थामा, उसको बहुत प्यार करता है, प्रेम करते हैं। उसकी जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय है, गरीब है, उसके पास धन की कमी है। इसके कारण हर बार वो यही सोचते थे कि कहां से धन प्राप्त हो जिससे मैं अपने परिवार को खुश रख सकूं। एक बार उसने सुना कि परशुराम जी है वो अपनी सारी संपत्ति है ब्राह्मणों में बांट रहे हैं, इसलिए वह संपत्ति प्राप्त करने के लिए परशुराम के पास गए। लेकिन तब तक परशुराम है अपनी सारी संपत्ति है ब्राह्मणों में बांट चुके थे, उसके पास अब कुछ बचा नहीं था। फिर भी ये द्रोणाचार्य निराश होकर न लौटे, इसलिए परशुराम ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे पास अब कुछ बचा नहीं है। हाँ, मेरा ये देह है और मैं कुछ जो शस्त्र विद्या है वो जानता हूं, अगर तुम्हें सीखने का जो शौक हो तो मैं सिखा दूं। द्रोणाचार्य ने हाँ कही, इसलिए परशुराम ने उसे शस्त्र की विद्या, जो गुप्त विद्या है, वो उसे सिखाई। द्रोणाचार्य शस्त्र की विद्या परशुराम से सीखकर वापस लौटे। तभी उसे एक और समाचार मिला कि जो उसका बचपन का मित्र था द्रुपद, उसके पिता जो महाराज थे उसका देहावसान हो गया और उसकी जगह पर द्रुपद है वो राजा बन गया है। उसे ये बात याद थी कि बचपन में द्रुपद ने कहा था कि जब मैं राजा बनूंगा तब मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। द्रोण को लगा कि चलो मित्र से मिला जाए, आधा राज्य न सही लेकिन कुछ धन संपत्ति की मदद कर दे तो मुझे मेरे जीवन में बहुत खुशहाली आ जाएगी। यह सोचकर वह अपने मित्र द्रुपद से मिलने के लिए गए। राजा द्रुपद राजा बनते ही उसमें धन संपत्ति का गर्व आ चुका था, अभिमान आ चुका था। जैसे ही
द्रोण ने द्रुपद को पुकारा है, मित्र कैसे हो? याद है मेरे पिताजी के आश्रम में हम साथ साथ में पढ़ते थे और तुमने मुझे वचन दिया था आधा राज्य दे दूंगा, इसलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूं, मदद मांगने के लिए आया हूं। ये बात सुनकर अभिमानी द्रुपद ने द्रोण का अपमान कर दिया। कहा कि एक निर्धन गरीब ब्राह्मण मित्र करके कहकर पुकारे, ये कहां तक उचित है? इससे तो अच्छा जो है वो ये है कि मैं राजा हूं, तुम प्रजाजन हो, सामान्य प्रजाजन, और ये जो तुमने जो बातें कही थी वो तो बचपन की बातें थी, और बचपन की बातें क्या अबुध बालक कहे वो सही होती है? उसे एक राजा को मित्र कहना अच्छा नहीं लगा। उसने द्रुपद का अपमान करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, समानता जहां होती है वहीं मित्रता पलती है। एक गरीब का अमीर से कैसी मित्रता? एक वीर की कायर से कैसी मित्रता? तुम निर्धन हो, मेरी बराबरी वाले नहीं हो, तुम्हें कोई अधिकार नहीं बनता मुझे मित्र कहने का। ये बात सुनकर द्रुपद को द्रोण को बड़ा दुख हुआ। उसने वही प्रतिज्ञा कर ली कि मैं तुम्हारी धन संपत्ति के साथ तुम्हारा अभिमान न उतारूं, तो मुझे कहना। प्रतिज्ञा करके द्रोण है वहां से चले जाते हैं, अपमानित होकर चले जाते हैं। क्योंकि द्रोणाचार्य ने अपनी निर्धनता का अनुभव किया है। अपने बेटे को जब वो दूध मांग रहा था, एक गाय उसके पास नहीं थी, उसकी पत्नी चावल भिगोकर उसे पानी में भिगोकर वो पिला रही थी। ये देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या किया जाए? तब उसे लगा कि मैं कृपाचार्य के पास जाता हूं। कृपाचार्य ने उसे आमंत्रित किया था कि तुम यहां आ जाओ। द्रोणाचार्य है घूमते हुए वहां से चल पड़े, और जैसे ही वह हस्तिनापुर की सीमा में पहुंचे तो पांडव और कौरव कुमार है वो वहां गेंद से खेल रहे थे। अचानक उनकी जो गेंद है वह कुएं में गिर गई। वो भागते हुए बच्चे हैं वहां भागते हुए वहां आए और कहने लगे, हे ऋषिवर, हमारी जो गेंद है वो कुएं में गिर गई है, एक अंगूठी भी है वो भी कुएं में गिर गई है, आप निकाल सकते हैं क्या? आप मेरी मदद कर सकते हैं? द्रोणाचार्य ने अपने मंत्र के बल से एक एक तीली को इकट्ठा किया और तीली को ऐसे कुएं में डाला। जैसे ही तीली एक है वह गेंद से जाती है और सीधी चिपक जाती है। ऐसा करते हुए एक रज्जू यानी कि डोरी बना ली, रस्सी बना ली। जो दूसरा छोर है वो गेंद से चिपका हुआ है और एक छोर है वह द्रोणाचार्य के हाथों में आ गया। मंत्र के बल से पूरी तिलियों का एक डोर बन गया और गेंद के साथ चिपक गया था। उसे धीरे धीरे उसने ऊपर खींचना शुरू किया। इस तरह इन कुमारों की जो गेंद है वो बाहर कुएं से आ गई। बाद में युधिष्ठिर ने बताया कि मेरी अंगूठी है वो भी जल में गिर गई है, इसलिए एक तीर धनुष्य उठाया और ऐसा धनुष्य तीर चलाया कि तीर है सीधे कुएं में जा गिरा और पानी का ऐसा उभार आया कि कुएं से अंगूठी है अपने आप बाहर आ गई पानी के साथ।
ये सारी बातें देखकर सब राजकुमार विस्मित हो गए और अर्जुन दौड़ते हुए भीष्म पितामह के पास गए, उसकी गोद में जाकर वो सारी बातें बताने लगे। अर्जुन की बात सुनकर भीष्म को लगा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, हो न हो ये परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने वाले गुरु द्रोण ही हो सकते हैं। इसलिए दौड़ते हुए वह जिस स्थान पर कौरव और पांडव कुमार खेल रहे थे वहां पहुंच गए। वहीं पर द्रोणाचार्य को देखकर भीष्म ने सम्मान के साथ कहा, हे गुरु द्रोण, मैं आपको जानता हूं, आपकी शस्त्र अस्त्र की जो विद्या है मैं भली भांति उससे परिचित हूं। मैं चाहूंगा कि हस्तिनापुर के इन राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा आप दे। भीष्म पितामह के अनुरोध से गुरु द्रोण पांडव कुमार और कौरव कुमारों को शिक्षा दीक्षा देने के लिए, अस्त्र शस्त्र सिखाने के लिए राजी हो गए। हस्तिनापुर की ओर से उसे सम्मान दिया गया। उसकी सारी जो परिस्थितियां है, उसके आश्रम के जो सुविधाएं है वो प्रदान की गई। गुरु द्रोण है वह हस्तिनापुर के इन राजकुमारों को शिक्षा देने लगे। तभी एक और प्रसंग बना। गुरु द्रोण जानते थे कि कौरव की जगह यहाँ पांडव है, वह विद्याएं तुरंत सीख लेते हैं, तुरंत ही वह सारी विद्याओं को कुशलता से प्राप्त कर लेते हैं। उसमें अर्जुन है उनका प्रिय था, प्रिय शिष्य था। कम समय में द्रोणाचार्य से उसने काफी सारे अस्त्र शस्त्र की जो विद्याएं है वो प्राप्त कर ली। द्रोणाचार्य जानते थे कि अर्जुन है वो मेरा प्रिय शिष्य है, मेरा प्रिय धनुर्धर है और वह सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बने, इसके लिए जो भी करना पड़े वो करेंगे। पांडव कुमार और कौरव कुमारों को शिक्षा देते समय वह घूमते हुए वन में विहार कर रहे थे। तभी उसने देखा कि एक बिल जाति का जो कुमार है उसने शिक्षा प्राप्त कर ली। ऐसी तीरंदाजी देखकर गुरु द्रोण भी चकित हो गए थे। उसके पास जाकर पूछा, अरे कुमार तुम कौन हो? तब उस बिल जाति के कुमार ने कहा, मैं एकलव्य हूं। उसकी इस बाण विद्या से प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारे गुरु कौन हैं? किससे ये प्राप्त की शिक्षा दीक्षा? कहा कि आप ही से। गुरु द्रोण चकित हो गए, मुझसे कैसे प्राप्त कर सकते हो? मैं तो तुम्हारा गुरु हूं नहीं, मैंने तुम्हें कोई शिक्षा दी नहीं है। तब एकलव्य ने गुरु द्रोण की मूर्ति बताते हुए कहा कि देखिए मैंने आपसे ही शिक्षा प्राप्त की है। एकलव्य की इस निष्ठा को देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हुए, लेकिन उसे एक बात की और चिंता सताने लगी कि मैं तो अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धारी बनाना चाहता हूं। अगर ये इसी तरह सीखता रहा तो वो अर्जुन से आगे बढ़ जाएगा। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम मुझे गुरु मानते हो? एकलव्य ने कहा, आपसे तो शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है, तो तुम्हारे दाहिने हाथ का जो अंगूठा है वो मुझे गुरु दक्षिणा में चाहिए। एकलव्य से उसने उनके दाहिने अंगूठा है वो मांग लिया। हंसते हंसते एकलव्य ने छुरी से अपना जो दाहिना हाथ का जो अंगूठा है गुरुदेव को समर्पित कर दिया। यहाँ गुरु द्रोण ने थोड़ा बहुत अर्जुन की ओर को लेकर अर्जुन को लेकर पक्षपात किया है, ये उनकी गलती है। दूसरी ओर
द्रोणाचार्य ने पांडव कुमार और कौरव कुमार को शिक्षा दीक्षा पूर्ण की। सबसे अच्छे धनुर्धारी के रूप में अर्जुन उभर कर आए, गदाधर के रूप में भीम और दुर्योधन उभर कर आए। पांचों पांडवों ने अपने अपने मन पसंद शस्त्रों को पसंद किया था, उसी में वह निपुण हो चुके थे। शिक्षा दीक्षा समाप्त हुई, तब गुरु द्रोण ने गुरु दक्षिणा मांगी। तब कौरव कुमार और दुर्योधन आगे आए, कहने लगे गुरु दक्षिणा देने का अधिकार पहला हमारा है, मांगिए गुरुदेव क्या चाहिए। द्रोणाचार्य ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए केवल द्रुपद को बंदी बनाकर लाओ। दुर्योधन और उनके जो 100 भाई थे साथ में मिलकर पूरी सेना लेकर द्रुपद से युद्ध करने के लिए गए। तब द्रुपद ने इन कुमारों को परास्त कर दिया, बंदी बना लिया। पांचों पांडव कुमारों को बुलाकर द्रोणाचार्य ने वही बात मांगी, कहा कि गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे द्रुपद को बंदी बनाकर लाओ। पांचों पांडव है अपने शस्त्र अस्त्र लेकर युद्ध के लिए चल पड़े। तब गुरु द्रोण ने कहा तुम क्यों अकेले जा रहे हो, अपनी सेना नहीं ले जाओगे? पांडव कुमारों ने कहा कि हमने आपसे शिक्षा प्राप्त की है, हमारे सैन्य ने नहीं। हम पांचों कुमार साथ मिलकर आपकी गुरु दक्षिणा चुकाएंगे। यह कहकर पांचों पांडव युद्ध के लिए द्रुपद के साथ सामने चल पड़े। अर्जुन और भीम की वीरता के सामने द्रुपद की एक न चली। उसने ऐसा अपने शस्त्र अस्त्र का इस्तेमाल किया जिससे द्रुपद है वो परास्त हो चुका, उसे बंदी बनाकर पांडव है साथ में ले चले। दुर्योधन और उसके 100 भाइयों को भी मुक्त करवाया, बंदी बनाकर द्रुपद को ले जाकर द्रोणाचार्य को सौंप दिया। तब द्रोणाचार्य ने द्रुपद को कहा द्रुपद याद है मैं जब तुम्हारे पास मांगने के लिए आया था तब तुमने कहा था कि समान हो उसी में मित्रता होती है। आज तुम बंदी हो, आज तुम मेरे बंदी हो। पूरा राज्य तुम्हारा जो था अब मेरा हो चुका है। अब देखो मैं मित्रता निभाता हूं तुमसे। आधा जो राज्य है वो मैं तुम्हें दान में देता हूं और आधा मैं अपने पास रखता हूं। इसलिए अब से समानता में मित्रता होगी ना। अब तो तुम मेरे मित्र कहलाए ना। लेकिन यहां द्रुपद है वह अंदर से जल रहा था, ईर्ष्या के भाव से उसका अपमान हुआ था। इसलिए भविष्य में भी वह अर्जुन और पांचों पांडवों को अपनी ओर करने का मौका ढूंढने लगा था। और वो मौका उसे मिल गया जब पांचों पांडव अज्ञातवास बिताने के लिए वन में भटक रहे थे। बाद में जब द्रौपदी स्वयंवर हुआ तब द्रौपदी का विवाह है अर्जुन से करके वह पांडवों को अपने पक्ष में ले लिया था। इस तरह द्रोणाचार्य अंत में जब युद्ध घोषित हुआ, कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म पितामह के बाद में उसे सेनापति नियुक्त किया गया। तब उसकी वीरता का जो प्रदर्शन है वो पांचों पांडव जानते थे। द्रोणाचार्य है अकेले ही एक पूरी सेना के समान थे। उन्होंने एक चक्र व्यूह की रचना की और कपट ये किया कि चक्रव्यूह है उसकी विद्या है केवल कृष्ण और अर्जुन जानते थे पांडव के पक्ष में। उसको दूर करके वो युद्ध जीतना चाहते थे।
लेकिन यहाँ थोड़ी बहुत विद्या है, वह अभिमन्यु अपनी माता के गर्भ में से सीख कर आया था, जो उसे कृष्ण ने प्रदान की थी। जब ये युद्ध हो रहा था तब चक्रव्यूह की रचना में अब पांडवों के पास कोई विकल्प न बचा। तब अर्जुन चक्रव्यूह में प्रवेश करता है और चक्रव्यूह का भेदन करता है, लेकिन उसे बाहर निकलना नहीं आता। सारे योद्धाओं ने मिलकर यहां अभिमन्यु का वध कर दिया। नियम यह बनाया गया था कि एक महारथी के साथ एक महारथी लड़ेगा, एक रथी के साथ दूसरा रथी लड़ेगा। निशस्त्र पर शस्त्र नहीं चलाए जाएंगे, लेकिन ये सारे जो शस्त्र अस्त्र विद्या है, वह सारे नियम है, वो तोड़ दिए गए। अब द्रोणाचार्य को मारना आवश्यक था। कृष्ण जानते थे कि जब तक यहाँ द्रोणाचार्य जीवित रहेंगे तब तक पांडवों की जीत नहीं हो सकती है। इसलिए द्रोणाचार्य को छल से मारा गया। युधिष्ठिर और भीम को यह समझाया गया कि यहाँ उसे मारना, द्रोणाचार्य को मारना असंभव है। कैसे मारा जाए? एक युक्ति की गई। भीम को कहा गया कि तुम अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार गिराना और चिल्लाना कि अश्वत्थामा मारा गया। इसी तरह ये युक्ति सफल करने के लिए अपनी मुष्टिकास्त्र के प्रहार से भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार गिराया। चिल्लाने लगा कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अतः अश्वत्थामा। उसकी तसल्ली के लिए द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के पास गए, कहने लगे क्या ये सच्ची बात है कि अश्वत्थामा मारा गया? मैं जानता हूं कि अश्वत्थामा चिरंजीवी है, लेकिन है युधिष्ठिर, तुम बताओ। युधिष्ठिर आधा सच आधा झूठ कहते हैं, अर्ध सत्य कहते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन जैसे ही वो कहना चाहते हैं कि अश्वत्थामा नरो वा कुंजरवा, यानी कि मुझे पता नहीं है कि वो हाथी था या आपका पुत्र था, लेकिन उसी बीच में यहाँ शंख बज जाता है। कृष्ण शंख बजा देते हैं, उसकी ध्वनि में कुछ सुनाई नहीं देता है। और तभी युधिष्ठिर की बात को सच मानकर अपने शस्त्र अस्त्र छोड़कर द्रोणाचार्य जमीन पर बैठ जाते हैं, समाधि में देखने के लिए कि अश्वत्थामा मारा गया या नहीं। लेकिन उसी बीच निशस्त्र द्रोणाचार्य को देखकर अपने पिता द्रुपद का बदला लेने के लिए उसका पुत्र जो धृष्टद्युम्न, जो सेनापति है पांडवों का, वह आकर निशस्त्र द्रोणाचार्य पर खड़क से प्रहार करता है और उसके दर से उसका सिर है अलग कर देता है। इस प्रकार द्रोणाचार्य की मृत्यु हो जाती है। यहाँ द्रोणाचार्य का जो चैप्टर है पूरा होता है। आपको अपनी क्लास वर्क में प्रश्न लिखना है। द्रोणाचार्य का पात्र का विस्तार से परिचय आप लेखन कीजिए। अस्तु।